तीन चीजें हमें परमात्मा को पुकारते समय हमारा साथ दे देती है और परमात्मा के मिलन में हमारा साथ प्रदान करती है। एक हमारी नाभि, हमारी टुंडी। दूसरे नंबर पर हमारा ये दोनों भ्रुकुटी के मध्य में जहां हम तिलक लगाते हैं वो आज्ञा चक्र। ये दूसरे नंबर पर है हमारा आज्ञा चक्र, जहां हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, टीकी लगाते हैं। और तीसरे नंबर पर है जहां हमारी शिखा है, चोटी है, शास्त्राचक्र। ये तीसरे नंबर। जिस समय जो व्यक्ति ज्यादा बीमार पड़ जाता है, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, बहुत मात्रा में उसको अगर बीमारी ने घेर लिया, तो शंकर जी पे चढ़े हुए जल का 3 जगह पर अगर वो स्पर्श कर लेता है तो उस व्यक्ति को 15 दिन के अंदर दवाइयां काम करने लगती हैं और वो आराम लगना प्रारंभ हो ही जाता है। कितना भी बीमार व्यक्ति, डॉक्टर कह रहा है इसका अगर 8 दिन के अंदर फीवर नहीं उतरा, 8 दिन के अंदर इसको आराम नहीं लगा तो फिर इसको भर्ती करना पड़ेगा। 10 दिन के अंदर इसको आराम नहीं लगा तो फिर इसको हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा। 15 दिन के अंदर अगर इसको आराम नहीं लगा तो हमको ये करना पड़ेगा। 3 जगह पर शिव जी के चढ़े हुए जल का स्पर्श कराओ। शंकर जी पे चढ़े हुए जल को लेकर आओ कटोरी में, लोटे में, उसका स्पर्श हमारी नाभि पर हो, उसका स्पर्श हमारे जहां हम तिलक लगाते हैं उस जगह पर 3 उंगली से उसका स्पर्श, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे आज्ञा चक्र पर उसका स्पर्श हो, और उसी जल का स्पर्श हमारे मस्तक पर। आप 4 से 5 दिन लगातार भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल का स्पर्श 3 जगह पर करते रहेंगे तो व्यक्ति कितनी भी बीमारी से घिरा हो उसको 15 दिन के अंदर उठकर खड़े होना ही पड़ता। हमारा ये जो तिलक लगाने की जगह है ये हमारा आज्ञा चक्र है। ये कोई साधारण सी जगह नहीं है जहां हम तिलक लगाते हैं। जहां मेरी जीजियां मस्तक पर बिंदी लगाती हैं, टीकी लगाती हैं, मेरे भाई लोग मस्तक पर तिलक लगाते हैं, ये जगह कोई साधारण नहीं है। ये भक्त को खींचने वाला, भगवान को खींचने वाला, प्रभु की तेज पुंज को खींचने वाला स्थान है ये हमारा आज्ञा चक्र। एक लड़की मस्तक पर तिलक नहीं लगाए, उसकी शादी हो चुकी है और माथे पर बिंदी ना लगाए, गले में मंगलसूत्र ना पहने, हाथों में चूड़ियां ना पहने, पाँव में बिछुड़ी ना पहने, मांग में सिंदूर ना भरे, और वो स्त्री ऐसे ही घूमे ना, तो कोई भी उसको अपशब्द कह सकता है, कोई भी उसको ताने दे सकता है, कोई भी उसको आड़ा टेढ़ा बोल सकता है। पर अगर वो स्त्री के मस्तक पर बिंदी है, मांग में सिंदूर भरा है, गले में मंगलसूत्र, पाँव में बिछुड़ी, हाथ में चूड़ा है, किसी में इतनी सामर्थ्यता नहीं कि उस पर उंगली उठा दे, क्योंकि उसकी बिंदी में, उसके आज्ञा चक्र में उतना बल होता है, उसके आज्ञा चक्र में इतना बल है, उसके मस्तक पर इतना बल है। चलो और सरल भाषा में समझ लो, तुम ट्रेन में सफर कर रहे हो, आप सबसे निवेदन करेंगे आप ट्रेन में सफर करो और सफर करते करते आपके सिर पर तिलक नहीं लगाओ, कोई कुंकू हल्दी कुछ भी तुम्हारे मस्तक पर तिलक नहीं लगा है, और तुम ट्रेन में जाकर बहुत भीड़ हो रही है और वहां जाकर तुम खड़े हो जाओ जाने की तैयारी, कोई तुमको जगह नहीं देगा। और यदि तुम्हारे मस्तक पर तिलक लगा है, तुम जो लगाना चाहो, बिंदी लगाओ, नारायण तिलक लगाओ, तुम जिस पंथ के उस पंथ का तिलक लगाओ, चाहे तो त्रिपुंड खींच लो, चाहे तिलक कर लो, और तिलक लगाकर आप ट्रेन में चढ़े तो कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल ही जाएगा जो आप सीट दे देगा या आपको बुलाकर अपने पास में बिठा देगा। ये आज्ञा चक्र है हमारा।
जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को, हम तो माताओं से भी कहते हैं, हम पुरुषों से भी कहते हैं, हम बच्चों से भी कहते हैं, हम सबको एक निवेदन हमेशा करते आए, आज फिर कह रहे हैं। 40 गांव की पवित्र भूमि से हम तो इतना कहना चाहेंगे कि आप अगर शंकर जी के मंदिर में जाते हो, जल लेकर आते हो, आचमन करते हो, तो वहां से जब आओ तब उस भगवान शंकर के चरणों के उस जल को अपनी नाभि स्थल पर, अपने मस्तक पर और अपने सिर के ऊपर उस जल का स्पर्श जरूर करें, उसका फल मिलेगा। उसका एक आनंद अपनी जिंदगी में प्राप्त होगा। क्यों मस्तक पर भस्म लगाते हैं? आखिर शिव जी पे चढ़ी हुई भस्म का इतना प्रभाव क्या है? शंकर भगवान पर चढ़े हुए भस्म का, त्रिपुंड का इतना प्रभाव क्या है? लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत मस्तक पर त्रिपुंड खींचा जाता है। यहाँ अगर कोई लिंगायत शिव संप्रदाय के बैठे होंगे तो उनके स्मरण में होगा। लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत मस्तक पर त्रिपुंड लगाया जाता है। उस त्रिपुंड का भाव क्या है? क्यों, किस लिए? एक कथा बड़ी सुंदर है, आप लोगों ने स्मरण में लिया होगा। दुर्वासा बाबा का जब प्रागट्य हुआ और दुर्वासा ऋषि कुछ अवस्था धारण करे और दुर्वासा ऋषि थोड़ी सी अवस्था धारण करने के बाद वो तप साधना में लीन होने लगे। जब दुर्वासा ऋषि जब तप साधना में लीन होने लगे, कुछ अवस्था उन्होंने धारण कर ली और दुर्वासा जी जब एक अवस्था धारण कर कर तप साधना में लीन होते हैं, एक बार उनके मन में आया कि मैंने वैकुंठ बहुत देखा, मैंने ब्रह्मलोक बहुत देखा, मैंने इंद्रलोक बहुत देखा, मृत्युलोक का भी मैं बहुत भ्रमण करा हूं। दुर्वासा जी के मन में एक भाव जागृत हो गया कि मैंने सारे लोक देखे हैं, केवल एक लोक देखना रह गया है, वो है नरक लोक। केवल एक लोक है, नरक, और उस नरक को मैंने नहीं देखा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, संत साधु गुरुजन सब इस कथा में बैठे हैं और माननीय श्री उन्मेष जी पाटिल जी सांसद महोदय इस कथा को करवा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना इस कथा कि एक मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ, भस्म लगा हुआ, शंकर जी के चढ़े हुए जल का मात्र मस्तक पर त्रिपुंड धारण कर लेना, शंकर जी पे चढ़े हुए जल को मात्र अपने शरीर पर छींट लेना, शंकर जी पे चढ़े हुए जरा से निर्माल्य को अपने शरीर से छुआ लेना, शंकर जी पे चढ़े हुए भस्म को अपने सिर पर, मस्तिष्क पर धारण कर लेना, और उस निर्माल्य की क्या पूंजी है, उस निर्माल्य का फल है। दुर्वासा जी ने विचार करा कि मैंने सब कुछ देखा, मैंने वैकुंठ देखा, इंद्रलोक देखा, ब्रह्मलोक देखा, तलातल, रसातल, मृत्युलोक सब मैंने देखा। और दुर्वासा जी मन में सोचे कि मैंने केवल नहीं देखा तो केवल एक नरक नहीं देखा, मैंने नरक नहीं देखा, एक बार मुझे नरक देखना। और दुर्वासा जी शिव जी का पूजन करे
त्रिपुंड धारण करे और त्रिपुंड धारण कर कर उन्हें भस्म का त्रिपुंड लगाकर और दुर्वासा जी नरक में। जैसे ही दुर्वासा जी नरक में पहुंचे, यमराज हाथ जोड़कर दुर्वासा जी का साधुवाद कर रहे हैं। प्रभु आप आए हैं, वेलकम टू नरक, आपका स्वागत है नरक के अंदर, नरक में आपका स्वागत है, आपका स्वागत है नरक के अंदर, नरक में आपका स्वागत है। आओ पधारो, नरक में आइए। आप स्वर्ग में जाएंगे तो भी स्वर्ग में आपका स्वागत होगा, आप इंद्रलोक जाएंगे तो इंद्रलोक में स्वागत होगा। आप जहां जाते हैं, पृथ्वी पर आपका जन्म होता है, आप पैदा होते हो तो आपके घर के लोग नगाड़े बजाते हैं, फटाके फोड़ते हैं, आतिशबाजी छोड़ते हैं, लड्डू बढ़वाते हैं। तुम जहां जाओगे ना वहां तुम्हारा स्वागत होगा, ये निश्चित है। तुम जहां जाओगे वहां तुम्हारा स्वागत। मरोगे तो भी तुम्हारा स्वागत है। शमशान जाने से पहले ढोल नगाड़े बैंड बाजे तुम्हें सजा धजा के राम नाम, अरे बोलो बोलो जम के बोलो जरा, राम नाम सत्य है, बोलते बोलते स्वागत करते करते तुमको लेकर जाएंगे। हर जगह तुम्हारा स्वागत, जन्म में भी मृत्यु में भी, प्रत्येक जगह। स्वर्ग गए तो वहां स्वागत है, इंद्रलोक गए तो वहां स्वागत है, जहां तुम जा रहे हो वहां तुम्हारा। अब जैसे दुर्वासा बाबा नरक में गए तो नरक में जाते से दुर्वासा जी का स्वागत हुआ, वेलकम नरक, आओ ये नरक में आपका दरवाजा खुला है, आइए। दुर्वासा जी ने नरक में जाकर क्या देखा, कुंभीपाक नरक में पहुंचे और उस कुंभीपाक नरक में दुर्वासा जी एक कुंड बना हुआ था, जिस कुंड में पापियों को पटका जाता था। उस कुंड में पापियों को गिराया जाता था और जिस कुंड में पापी गिरते हैं उस कुंड में दुर्वासा जी ने देखा कि पूरे नरक में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, कुंड में भी लोग फंसे हुए हैं। और उसी समय पर दुर्वासा जी ने विचार करा कि इतना विशाल कुंड है नरक के अंदर, इतना विशाल तालाब बना हुआ है नरक के अंदर, चलो मैं इस तालाब में एक बार जरा झांक कर देखूं कि है कौन। और जैसे ही दुर्वासा ऋषि उस नरक में, उस कुंड में नीचे झांके, झांकते से दुर्वासा जी क्या देखते हैं कि उस कुंड में से, नरक के उस कुंड में से एक बैकुंठ जैसा सुंदर एक स्थान प्रकट हो जाता है और जिसको बैकुंठ कहा जाता है। बड़ा सुंदर बैकुंठ प्रकट हो। अब नरक और नरक के अंदर कुंड, और कुंड में क्या प्रकट हो गया, जम के बोलो जरा, अच्छा आवाज आना चाहिए हमारी तक। क्या प्रकट हुआ, बैकुंठ प्रकट हुआ। कितना आश्चर्य है, कितना बड़ा आश्चर्य, जरा विचार करिए। नरक, नरक में भी सबसे कठोर नरक कुंभीपाक नरक, और कुंभीपाक नरक में जो कुंड बना है उस कुंड में क्या प्रकट हो गया, बैकुंठ, उसमें बैकुंठ प्रकट हो। दुर्वासा जी के मन में खलबली मच गई, नरक के अंदर बैकुंठ कैसे आ सकता है, ये नरक के अंदर ये बैकुंठ कैसे प्रकट हो सकता है। खलबली मच गई। जैसे ही खलबली मची, सामने थोड़ी दूर पर यमराज आए। यमराज ने आकर हाथ जोड़े दुर्वासा जी के, प्रभु क्या बात है, आज आपका चेहरा बड़ा उदास दिख रहा है, क्या हुआ क्या है।
दुर्वासा जी बोलते हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं नरक घूमने के लिए आया था, नरक में भी कुंभीपाक नरक घूमने आया था। कुंभीपाक नरक में एक कुंड है, उस कुंड में मैंने दर्शन करा, उस कुंड में मैंने जैसे ही झांका, झांकते से मैंने जीवों को चिल्लाते हुए सुना था, उसमें जैसे ही झांका, झांकते से उसमें बैकुंठ प्रकट हो गया। समझ में नहीं आता ये बैकुंठ कहां से आया। यमराज हाथ जोड़कर बोले, प्रभु दुर्वासा जी कुछ नहीं, बैकुंठ कहां से प्रकट हुआ है मैं आपको बताता हूं। आप शंकर जी की पूजन कर कर अपने सिर पर भस्म धारण कर कर आए थे, जब आप कुंड में झांक रहे थे आपके मस्तक की भस्म उसमें गिर गई थी और उससे बैकुंठ प्रकट हो गया। केवल मस्तक की भस्म, जब आप झांक रहे थे, झांकते समय मस्तक की भस्म उसमें गिर गई थी और वो भस्म गिरने से बैकुंठ प्रकट हो गया। कहां प्रकट हुआ? जम के बोलो जरा। नरक में। नरक में भी कुंभीपाक नरक में, और कुंभीपाक नरक में भी ऐसे कुंड में जिसमें जीवों को तड़पाया जाता था, पटका जाता था, उस कुंड में बैकुंठ प्रकट हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शंकर जी के चढ़ी हुई भस्म सिर पर लगाकर हम जाते हैं और वो भस्म जहां पर भी जाकर थोड़ी सी भी गिरती है तो हम जैसे पापियों का उद्धार करने के लिए बैकुंठ को प्रकट कर देती है। बैकुंठ को प्रकट कर। अब जरा विचार करो, कल कोई कह रहा था गुरुजी, हे गुरुजी, आप कहते हो कि जहां शिव पुराण होती है वहां की मिट्टी भी चंदन हो जाती, क्यों नहीं? क्यों नहीं हो सकती? अरे गुरुजी, कितनी गंदगी करते हैं लोग। कोई थूक रहा है, कोई मुंह धो रहा है, कोई वॉशरूम करने जा रहा है, कोई ना जाने कितना कितना झूठन पटक देते हैं, कितनी गंदगी हो जाती है। और आप कह रहे हो कि वो मिट्टी चंदन हो जाती है? हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? हमने कहा भाई देख, पैसा जो होता है ना, उस पैसे को चाहे तुम मुर्दे के ऊपर पटक दो, चाहे गंगा के जल में पटक दो, पैसे की कीमत कम होती है क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं होती। उसी तरह मिट्टी मिट्टी है। जिस जगह पर भजन होता है, तप होता है, साधना होती है, मंत्र का उच्चारण होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, पंचाक्षर मंत्र, नमः शिवाय बोला जाता है, षडाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय बोला जाता है, उस स्थान की मिट्टी अपने आप में वो पवित्र बन जाती है, चाहे वो कैसी भी हो, उसकी पवित्रता प्रबल है। उसमें गलत कुछ नहीं है, उसमें पवित्रता। और हम तो यहां तक कहेंगे कि आपने देखा क्या? लोगों को थूकते हुए देखा तो तुमने कह दिया। तुमने गंदगी देखी इसलिए गंदगी दिखी। सीहोर भी लोग आते हैं ना, कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं, आप लोगों में से भी कई लोग आए होंगे। कई लोग आकर कहते हैं, अरे गुरुजी थोड़ी व्यवस्था तो ठीक करना चाहिए, यहाँ तो हर कहीं लोग बैठ जाते हैं, कंकर शंकर पूजन करा वहीं छोड़ देते हैं, लोग लांग कर जा रहे हैं, जूता चप्पल उधर से निकाल कर जा रहे हैं, कोई कहीं से जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है। जरा विचार करिए, जो पूजन कर रहा है वो कंकर में भी शंकर का दर्शन कर कर पूजन कर रहा है, और उसके दर्शन में भी अगर तू खोट निकाल रहा है तो तेरा आना ही व्यर्थ है, तेरा कुबेरेश्वर धाम आना ही व्यर्थ है।
क्योंकि इस कुबेरेश्वर धाम की तो संपूर्ण भूमि कंकर शंकर की। आप बैठे, भजन करा, तप करा, साधना करी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपा, आपने पूजन करी, पूजन कर कर वो कंकर को वापस आप एक स्थान पर डाल दिया, या पूजन करने के बाद वो कंकर आप अपने साथ लिया, वो आपके ऊपर निर्भर कर। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। ये आपका भरोसा आपके ऊपर निर्भर करता है। उस जल की महत्वता क्या है? दुर्वासा बाबा ने अपने मस्तक पर जो भस्म का त्रिपुंड लगाया और नरक कुंभिपाक नरक के कुंड में झांका, उस भस्म के तिलक में से जरा सी भस्म नीचे गिर गई। जब हम मांग भरते हैं, जब हम तिलक लगाते हैं तो उसमें से थोड़ा थोड़ा तिलक तो गिरता रहता है। चंदन का त्रिपुंड लगा लो तो धीरे धीरे चमड़ी सूखेगी तो वो गिरेगा, गिरता। कितना महत्व। वो कुंभिपाक नरक में भी वैकुंठ प्रकट कर देता है। वैकुंठ विष्णु पुराण पढ़ी है किसी ने? किसी ने अगर विष्णु पुराण पढ़ी हो तो विष्णु पुराण में लिखा है, लक्ष्मी जी नारायण से कहती हैं, प्रभु संसार में इतने सारे साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भजन करने वाले तप करने वाले सब मरते हैं, प्राण छूटते हैं सबके। जो आया है मृत्यु लोक में उसको जाना है। विष्णु पुराण में लक्ष्मी जी नारायण से कह रही हैं, संसार में जन्मा हुआ प्रत्येक मनुष्य मरता है और उसके प्राण छूटते हैं। पापी भी मरता है, पुण्य वाला भी मरता है। पापी भी मरता है और पुण्य वाला भी मरता है। पर दुनिया में दीपावली तो हर साल मनाई जाती है। लक्ष्मी जी भगवान नारायण से पूछती हैं कि वैकुंठ में दीपावली कब मनाई जाती है? तो नारायण कहते हैं, जब कोई शंकर का भक्त शिव की आराधना करते करते जल चढ़ाने के बाद मेरे पास पहुंचे। उसका कारण विष्णु पुराण में लक्ष्मी जी पूछ रही है कि वैकुंठ में दिवाली, एक शंकर का भक्त आता है और वैकुंठ में दीपावली मनती है। आपका भक्त आता है तो क्या दिवाली नहीं मनती? भगवान कहते हैं नहीं। ब्रह्मा जी का कोई भक्त आता है तो दिवाली नहीं मनती? नहीं। और शंकर का कोई भक्त प्राण छोड़ने के बाद जब आता है तो वैकुंठ में दिवाली मनती है। तो पूछा, ये वैकुंठ में दिवाली शंकर के भक्त के आने से क्यों मनती है? तो भगवान नारायण कहते हैं, शिव का भक्त जब हमारे पास में आता है, उसके शरीर के तरंगों में, उसके शरीर, उसकी आत्मा के रोमावली में, उसके जीव के भीतर उसने इतना शंकर का जल चढ़ाया होता है, इतना शंकर का त्रिपुंड लगाया होता है, शंकर के जल को अपने मस्तक पर चढ़ाया होता है, आज्ञा चक्र पर लगाया होता है, शंकर के जल को उसने पिया हुआ होता है, शंकर के जल को चढ़ा चढ़ाकर उसकी एक एक हृदय की रोमावली में, उसके हृदय के अंदर शिव ऐसा समा जाता है कि वो जीव जब वैकुंठ में आता है तो 33 कोटि देवी देवता उस जीव की आत्मा की तरंग से वैकुंठ का फल प्राप्त कर लेते हैं। इतना आनंद की अनुभूति शिव के भक्त से होती है। कई लोग ऐसे हैं, हमने गुरुजी 3 महीने से भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हैं, हम इतने दिन से शिव जी की पूजन कर रहे हैं, हमने 5 बार पशुपति व्रत कर लिए, हमने 6 बार ये कर लिया, हम 2 बार यहाँ होकर आ गए, हम 4 बार शंकर जी के मंदिर होकर आ गए, हम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर कर आ गए, हमने ये वाला सोमवार का व्रत कर लिया, हमने पशुपति व्रत कर लिया, हमने भगवान शंकर को जल चढ़ा लिया, मैंने दुर्वा चढ़ा कर देख लिया, मैंने ये चढ़ा कर देख लिया, भगवान मेरी सुनता ही नहीं है। तुम्हारा काम है मैसेज करना, उसका काम है सीन करना। वो देख रहा है और देख कर रख रहा है। समझ लो, वो मैसेज का जवाब मैसेज में नहीं देना चाहता, वो खुद आके तेरे सामने देगा।
मैसेज से अगर जवाब देगा तो उसको लगेगा कि मैंने मैसेज में जवाब दे दिया। मैं जिसको प्रेम करता हूं उसको मैसेज से क्या जवाब देना, एक बार उसके सामने बाइक लेके पहुंच जाऊं और फिर जवाब देकर आता हूं, तूने मैसेज करा था, ले उसका यह जवाब है। मेरा नंदी लेके महादेव आ जाए और कहे ले ये इसका जवाब है। हम कहते हैं मैंने 5 बार पशुपति व्रत करे, मैंने 4 बार ऐसा कर लिया। कचगांव तहसील बड़गांव जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को कई साल निकल गए थे, हम इंतजार करते रहे, 1 साल में संतान होगी, 2 साल में होगी, 3 साल में होगी, 4 साल में होगी, 5 साल में होगी। संतान को देखते देखते 10 साल निकल गए पर संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। बहुत डॉक्टरों से इलाज करवाया पर औलाद का सुख नहीं आया, टेस्ट भी करवाया उससे भी बच्चा नहीं हुआ गुरुदेव। फिर किसी ने कहा पशुपति व्रत करो, एक व्रत करा उससे संतान की प्राप्ति नहीं हुई, हम तो घबरा गए, भगवान हमारी सुन नहीं रहा। हमने दूसरा करा, भगवान ने तब ना सुना। तीसरा करा हमने, भगवान तब ना सुने। हमने फिर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और फिर वापिस पशुपति व्रत करा, तब भगवान ने हमारी सुनी और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा और मेरे घर में अनंत चतुर्दशी के दिन पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को नमन कर दूं। बच्चा लाई है क्या? बच्चा लाई है? लिया? हाँ लिया लिया। 10 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरी गोदी भरी गुरुदेव। आप कहते हो शिव सुनते हैं, बिल्कुल पक्का, बिल्कुल पक्का। ए भाई, मैसेज पर मैसेज किए जाओ, करो मैसेज, भगवान का भजन किए जाओ, उसका स्मरण किए जाओ। जब हम तुम्हारा करा गया मैसेज वो देख रहा है, सीन हो रहा है, मतलब उसने देख लिया है। तुमने जो लोटा भर के जल चढ़ाया वो महादेव ने देख लिया। तुमने जो बेलपत्र चढ़ाई महादेव ने उसको देख लिया। तुमने पशुपति व्रत करा महादेव ने देख लिया। तुमने सफेद आंकड़े की जड़ को शिवजी को समर्पित कर अपनी कमर पर बांधा, महादेव ने देख लिया। ये सारे मैसेज हैं जो हम कर रहे हैं, करते जाओ, मैसेज पर मैसेज करते जाओ। एक व्रत में काम ना हो तो दूसरा करो, पर कहना नहीं कि मैं तो कर 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 थक गई ना। सीन हो रहा है, देख रहा है, वो भले मैसेज में जवाब नहीं देगा पर ये विश्वास मानकर चलना, एक दिन मेरा महादेव तुम्हारे सामने आकर तुम्हारा कार्य कर जाएगा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पत्नी, शंभो मैं तेरी पत्नी, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पत्नी, शंभो मैं तेरी पत्नी। अब करे जाओ उसका भजन। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। वो नहीं, खुश हो। 10 साल के बाद दिया तो
जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंगे पाँव, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा उठा भोले अपने दर से, अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा शिव कथा कह रही है। अब करो उसका भजन, वो मिलेगा। माता पार्वती जी बाल्यावस्था से भगवान शंकर की भक्ति में डूब गई। माता पार्वती जी बाल्यावस्था से शिव भक्ति में डूब गई, भगवान शंकर की भक्ति कर। पार्वती जी को शिव जी मिले कि नहीं मिले? बोलो बोलो, जम के तो बोलो। मिले ना? मिलता है। मिलेगा। क्या पार्वती जी को एक बार तप करने से भगवान मिल गए? नहीं। क्या माता पार्वती जी को एक बार भजन करने से भगवान मिल गए? नहीं, नहीं मिले। बहुत ध्यान देना, पार्वती जी 51 जन्म माता पार्वती जी के निकल गए थे। मरती थी, जीवित होती थी, सती के रूप में, उमा के रूप में, कात्यायनी के रूप में, कुष्मांडा के रूप में, चंद्रघंटा के रूप में, स्कंदा के रूप में। कितने माता पार्वती के जन्म हुए? 51 जन्म माता पार्वती के होते चले गए। और 51 जन्म होने तक भी पार्वती तप करती रही, और वो तप करती रही कि मैं शंकर की हमेशा रहूं और शंकर मेरे हमेशा रहे। तप करती रही, करती रही, करती रही। एक जन्म निकला, दूसरे जन्म में दूसरा, तीसरा, चौथा, जन्म पर जन्म निकलते गए माता पार्वती जी की। वो तप साधना टूटी नहीं है। वो तप साधना समाप्त नहीं हुई। लगी रही माता। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए? किस लिए नहीं आए? बताते क्यों नहीं? जब हम उसकी अविरल भक्ति को धारण करते हैं तो वह आकर हमारे ऊपर कृपा की छांव, दया की छांव करता ही है। आता है, हाथ की छांव करेगा, गले से लगाएगा, चले जाएगा। वो आता है, अपनी कृपा की छांव कर कर चला जाता है। कृपा की छांव करी और गया। पार्वती जी का जन्म उमा बनकर निकल गया, कात्यायनी बनकर निकल गया, कुष्मांडा बनकर निकल गया, चंद्रघंटा बनकर निकल गया, स्कंदा बनकर निकल गया, सती बनकर निकल गया, पार्वती बनकर फिर जन्म लिया। माता पार्वती जी का जन्म हुआ और पार्वती जी एक बार नहीं, बाल्य अवस्था पूरी निकल गई पार्वती जी की, केवल तप करते करते, केवल साधना करते, केवल साधना। अभी माननीय सांसद महोदय जी के यहाँ से उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपदा उन्मेष जी पाटिल जी कह रही थी, आप लोगों ने सुना होगा कि हम जब 5-7 वर्ष के थे तब से हरतालिका तीज का पूजन कर रहे हैं, शिव जी का भजन कर रहे हैं, शंकर जी की भक्ति कर रहे हैं। ये शंकर जी की भक्ति का ही फल है जो ये शिव महापुराण की कथा आपको 5 दिन में मिल गई। आप उसका भजन कर रहे हैं, आप उसका स्मरण कर रहे हैं। वो फिर वही वाली बात आ गई, तुम मंदिर संभालो, तुम धर्म का कार्य संभालो।
तुम दुनिया के दुख के लिए सामने खड़े रहो, मेरा महादेव तुम्हारे लिए खड़ा हुआ है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव की आराधना करने वाले को क्या सोचना, मेरा महादेव साधारण नहीं। मेरे शिव को जानना, 40 गांव वालों, 40 गांव के मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बहनों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, इतना अपने स्मरण में रखना, अगर 40 गांव तक ये कुबेरेश्वर महादेव सीहोर से अगर 40 गांव तक आया है तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए ही आया, आता ही नहीं। दिन भर सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर कम से कम 5 से 10 लोग शिव महापुराण की कथा को लेने के लिए आते हैं, पर बाबा उसी को दे पाता है जो बाबा का प्रेम करे, बाबा से स्नेह करे। कहीं पूर्व में उसने शंकर की आराधना करी होती है, शिव की स्तुति करी होती है, बाबा उसी को खींच कर बुलाता। बाबा बुलाता ही नहीं तो बाबा अगर बुलाया है तो उसकी कृपा, शिव कृपा ऐसी, बिना शंकर की कृपा के कुछ नहीं हो सकता। रोज प्रतिदिन कुबेरेश्वर धाम पर भक्त आते हैं, गुरु जी कथा, भैया आशीष भैया कथा, समीर भैया कथा, पर कथा कहीं पूर्व का हमारा पुण्य प्रकट होता है, कहीं पूर्व का हमारा पुण्य प्रबल होता है, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा हमारे जीवन में हमको प्राप्त होती है, जैसे 40 गांव वालों को मिली है। हमारा प्रारब्ध, हमारा पूर्व का किया गया अच्छा कर्म, हमारे पूर्व का करा गया कुछ अच्छा कार्य शिव महापुराणों को लेकर आता है। आप प्रयास कर लो, अथक नहीं आ सकते। महाराज पार्वती जी ने भगवान शिव की आराधना पर आराधना करी, पूरा समय माता पार्वती जी ने शंकर जी में लगा दिया, पूरा समय, जितना समय था माता पार्वती जी ने शिव जी में लगा दिया, पूरा समय। और जब भगवान देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए पार्वती पर, प्रसन्न, पार्वती जी शिखर पर बैठकर तप कर रही हैं और महादेव पार्वती से मिलने के लिए हिमालय राज के महल में पहुंच गए, नगर में। हिमालय राज के महल में, हिमालय राज के नगर में पहुंच गए मेरे महादेव नंदी पर चढ़कर, और हिमालय राज के महल में पहुंचकर ऊपर पर्वत पर मां अंबा, जगतधात्री, मां दुर्गा, माता पार्वती, मां जगतजन, और नीचे मेरे देवादिदेव महादेव खड़े, मेरे शंकर भगवान, मेरे उघड़ी, मेरे शंभु खड़े। खुश हो, अच्छे हो गए ना। अब धर्मपत्नी बोल रही है, डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था, चले गए थे आधे, पर बॉडी दे दी थी, मुझे ढक दिया था उनको, फोटो में है ना, इस पे बोलो क्या हो गया था, ढक दिया था, मर गए थे, बॉडी पर कपड़ा डाल दिया था और बॉडी हाथ में दे दी थी, पर ये बाबा की कृपा से वापस
दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया काशी वाले। ये शिव कृपा है, शंकर की उदारता है, शिव करुणा से। पार्वती जी शिखर पर हैं, भोलेनाथ जी नीचे खड़े हैं, नीचे खड़े। और पार्वती जी को मालूम पड़ा कि महादेव पहली बार मेरे सामने आए हैं, पहली बार शिव मेरे सामने पहली बार। एक अंदाजा लगाना थोड़ा सा, जिसको तुम दिल से चाहते हो, जिसको तुम दिल से चाहते हो, जिसके तुम दिल से वो क्या कहते हैं, दिल से फैन हो, फैन हो कि फ्लावर हो, तुम तुम्हारी जनाब है, तो तुम जिसको दिल से चाहते हो और अचानक वही व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाए, अचानक तुम्हारी आंख में आंसू आएंगे कि नहीं आएंगे? जिसको इतने समय से पुकार रही हूं, जिसको इतने समय से बुला रही हूं, जिसको पुकार कर मैं थक गई और इतने समय से मैं इंतजार कर रही हूं और वो मुझे आज मिला, आंखों में आंसू भर जाते हैं, आंख में आंसू भर जाते हैं। कई बार हम तो देखो शंकर जी की कथा करते हैं, उसके भरोसे चलते हैं, उसका भजन करते हैं। कई माताएं, कई भाई, कई बच्चे ऐसे होते हैं हमारे पास में भी आते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। जरा विचार करो कि एक साधारण मनुष्य से मिल रहे हो तो आंख में आंसू आ जाता है, जिस दिन वो महादेव तुम्हारे सामने खड़ा होगा उस दिन क्या गति होगी, वो तुम्हारे सामने होगा उस समय पर क्या गति होगी, जरा महसूस करिए। जरा महसूस करो। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। करना कि वो एकदम सामने आ जाए, जिसको तुम चाहते हो वो एकदम तुम्हारे सामने। और आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में जो शिव महापुराण की कथा 40 गांव में चल रही है, यहाँ अपने भरोसे पर और अपने विश्वास पर कह सकता हूं, अगर तुम शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो, एक बेलपत्र समर्पित करते हो, तो तुम्हें अपनी लाइफ में एक बार महादेव सामने आकर दर्शन जरूर देगा, निश्चित। वो बहन अभी क्या कह के गई कि इनके ऊपर कपड़ा उड़ा दिया गया था, बॉडी दे दी गई थी हमको, बॉडी दे दी, कपड़ा उड़ा दिया, प्राण छूट चुके थे, पर एक विश्वास अंदर था कि मेरा महादेव आएगा। और अंत समय प्रभु आएगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। शिव हमारा आएगा, शंकर हमारा आएगा, औघड़दानी आएगा। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको कभी डॉक्टर सिस्टर ने इंजेक्शन लगाया? वैसे तो बचपन में सभी को लगे होंगे, पहले तो हमारे स्कूल में आ जाते थे लगाने वाले। अरे बोलो तो जम के, सही है कि गलत है? आप में से कितने लोग हैं जिसको इंजेक्शन लगा? आप इंजेक्शन वाले के पास जाते हो ना, तो वहां जाकर पूछते हो क्यों, वो नर्स है क्या, वो सिस्टर है क्या? किसी सिस्टर से तुम्हारी पहचान होती है, तो तुम जब इंजेक्शन लगवाते हो तो उसको कह देते हो, जी तो जमा लो, मैं ना, मेरे को दर्द बहुत होता है ना, ध्यान रखना हो। सिस्टर कहती है कैसी बात करती हो भाभी,
मैं तो तुम्हारी परिचित, तुम्हारे यहाँ 3-4 बार चाय पी आई, चिंता मत करो, मैं धीरे से एकदम पतली वाली सुई निकाली, पतली सी। और अगर तुम्हारी पहचान नहीं होती तो चलो, पहचान ही नहीं है। और जो लगाई 8 दिन तक हाथ गेंदा फूल हो गया। 8। और जो पहचान वाली ने सुई लगाई तब उसने तुरंत पूछा, क्यों भाभी, मालूम पड़ा? अरे जी बिल्कुल नहीं मालूम पड़ा, ये एकदम अचानक पतली वाली सुई, और एकदम मैंने ऐसा ऐसा मल दिया, और तुमसे कहा ना ऐसा ऐसा मल लेना, एकदम बढ़िया। बस पहचान का यही अंतर होता है। तुम्हारी पहचान साधारण व्यक्ति से नहीं है, तुम्हारी पहचान महाकाल से है, कालाधिपति से है। तुम्हारी पहचान काल अधिपति महाकाल राजा से है, जिसके काल भी अधीन है, यमराज भी जिसके अधीन हो जाता है वो महाकाल है। थोड़ा दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, रोग आएगा, बीमारी आएगी, हमारे कर्म का दंड हमको भोगना पड़ेगा। सियोर वाला महाराज कभी ये नहीं कहता कि तुम्हें दुख नहीं आएगा, आएगा। संसार में पैदा हुए हो तो तकलीफ तो आएगी, दुख भी आएगा, कष्ट भी आएगा, पर इतना याद रखना, इंजेक्शन लगवाना है, तकलीफ तो होगी, चाहे मोटी सुई हो चाहे पतली सुई हो, पर लगाने वाला जरा अगर ठीक है, अच्छा है, तो मालूम नहीं पड़ेगा, चिड़िया उड़ी फुर फुर, इंजेक्शन लग गया फुर, धड़ से मालूम नहीं पड़ा। उसी तरह अगर तुम शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, तुम्हारे जीवन में दुख आया, बीमारी आई, तकलीफ आई, रोग आया, कष्ट आया, जिंदगी में जब जब तकलीफ आएगी, तुमने अगर 1 लोटा जल चढ़ाया है तो तुम्हारी पहचान सिस्टर से है, और वो शंकर जी से तुम्हारी पहचान है, तो घबराना मत ही। हॉस्पिटल अपने पहचान का, डॉक्टर अपने पहचान का, सिस्टर अपने पहचान की। बीमारी आई, तुमने 1 लोटा जल चढ़ाया, भरा और ले जाकर पिला दिया, 1 बेलपत्र ले जाकर खिला दी, बस इतने में तो तुम्हारा विश्वास पक्का था, बाबा है मेरा, ठीक करेगा, और ठीक हुआ। ये होता है विश्वास, ये होता है भरोसा, ये होती है दृढ़ता। वो एक लाइन आप लोग स्मरण में लेते हैं हमारा, तेरा साथ है तो मुझे क्या करनी है, अंधेरों से मिल रही रोशनी। अगर उसका साथ है, वो हमारे साथ अगर है, तो फिर हमारी जिंदगी में अंधेरा नहीं आ सकता, वो प्रकाश लेकर आएगा और हमारे जीवन को सुखमय प्रकाशमय कर कर जाएगा। वो शिव है, औघड़ी है, शंभू है, त्रिकालदर्शी। एक नियम अपनी जिंदगी में बनाओ, शंकर जी के मंदिर में जाना, 1 लोटा जल चढ़ाना, पानी गिरे तो भी शंकर के मंदिर जाओ, गर्मी हो तो भी शंकर के मंदिर जाओ, और ठंड पड़े तो भी शंकर के मंदिर जाओ। लोग कहते गुरुजी गिरते पानी में कैसे शंकर के मंदिर जाए? हम कहें गिरते पानी में ऑफिस जाते हो ना, गिरते पानी में दुकान जाते हो ना, ठंड पड़ी तो भी ऑफिस जाते हो, ठंड पड़ी तो भी दुकान जाते हो, गर्मी हो तो भी ऑफिस जाते हो, दुकान जाते हो। जब अपने ऑफिस अपनी दुकान नहीं जाएंगे तो फिर अपने को कुछ मिलेगा कैसे? उसी तरह गर्मी हो चाहे ठंड हो चाहे बरसात हो, शंकर का दरवाजा न छोड़ना, चाहे कितनी भी तकलीफ आए जिंदगी में, उसके द्वार जाना, प्रसन्नता में जाना। पार्वती मैया पर्वत से नीचे दौड़ती दौड़ती आ रही है, शंकर भगवान नीचे खड़े थे, स्तुप्त हो गई मां पार्वती शिव को देखकर, स्तुप्त। पहली बार जिसको पाने के लिए पूरी जिंदगी निकाल दी, वो मेरे सामने खड़ा है, मेरे सामने। देखिए भविष्य नहीं बदल सकते, मत बदलो। आप भविष्य नहीं बदल सकते, मत बदलो, अपनी आदत बदल लो। आदत बदल लिए तो भविष्य अपने आप बदल जाएगा।
आदत बदलना पड़ेगी। थोड़ा सोने की आदत, बहुत लेट तक सोते हो, थोड़ा जल्दी जगने की आदत बदलो ना, भविष्य बदलेगा। रात को 12 बजे तक सोते हो, 9:30-10 बजे सोने की आदत डालो। बाजार में खाते हो, घर में भोजन करने की आदत डालो। बहुत महंगा मोबाइल रखने से कभी बड़े नहीं बन जाओगे, बहुत याद रखना। बहुत कंपनी के कपड़े पहनने से बड़े नहीं बन जाओगे हो। खूब अच्छी अच्छी कंपनी की टाइल्स घर में लगाने से तुम बड़े नहीं बन सकते। बड़े बड़े महंगे महंगे चश्मे लगाने से कभी तुम बड़े नहीं बन सकते। महंगी महंगी साड़ी पहनने से तुम बड़े नहीं बन सकते। बड़े तब बनते हो जब अपने दिल से किसी गरीब के लिए खड़े रहते हो, तब बड़े कहलाते हो। महंगे कपड़े पहनने से कोई बड़ा नहीं होगा, महंगा मोबाइल रखने से कोई बड़ा नहीं होगा। बड़ा फैशन चल रहा है, कटे हुए सेव फल का मोबाइल रखो। अच्छा कटा हुआ सेव फल हुआ, हमारे यहाँ कटा हुआ सेव फल तो अच्छा वाला सेव फल तो 100 रुपए किलो मिलता, और कटा हुआ सेव फल तो हमारे यहाँ पर 60 रुपए किलो मिल जाता। और मोबाइल देखो कटे हुए सेव फल का तो महंगा, क्या बोलते हैं उसको, एप्पल। इतना महंगे मोबाइल रखने से आप कभी बड़े नहीं बन सकते। महंगे महंगे कपड़े पहनने से आप कभी बड़े नहीं बन सकते। पहन के देख लो, तुम चाहे वो किसी भी कंपनी का, अच्छे महंगी से महंगी कंपनी का कपड़ा पहन लो, हीरा को परखइयो राम कोई नहीं रहे। जो महंगा कपड़ा पहनता होगा वो पहचानेगा कि इस कंपनी का है। तुम कितनी भी महंगी घड़ी पहन लो, पर जिसको कीमत मालूम होगी तो वो पहचानेगा कि घड़ी है, नहीं तो किसी को मतलब नहीं। टाइम कितना हुआ, 4 बज रही है, उसे क्या करना कि 8,000 की कि 80,000 की है, उसको करना क्या। महंगे कपड़े से कोई महंगा नहीं बना। कितना भी अप टू डेट बनकर घूम लो, आखिरी में जब मरोगे जो कपड़ा तन पर उड़ाया जाएगा, अगर तुम लिख के जाओगे वसीयत में कि रिमांड का उड़ाना या फिर इस कंपनी का उड़ाना, तो उड़ाएंगे, वरना भैया चले गए, कपड़ा दे दो। उसने ये भी नहीं पूछा हाइट कितनी है। मुर्दे की हाइट कपड़े वाले को परमानेंट मालूम है। उसने काटा, घड़ी भी नहीं बनाया, ऐसा लपटा दे दिया, ले जाओ उड़ा दो। अब जो इतना कीमती कीमती सामान पहनता था, आधी रात को मरा, गले में सोने की चेन थी, घर के लोगों ने वो भी नोच के रात को ही निकाल ली। और धीरे से अंदर से आवाज आ रही, पिताजी के गद्दे रजाई कम्बल बाहर पटक दो। और फिर रो रहे, पटक दो बाहर। इतने में छोटे से बच्चे ने कहा, माँ पिताजी के कपड़े बाहर क्यों पटक रहे? बेटा पिताजी मर गए तो उनके कपड़े बाहर पटक रहे। इतने में बच्चे ने कहा, वो रात को चेन निकाली थी, वो रात को जो चेन निकाली थी वो भी तो पटको। इतने में मां ने दो दिया, सोने की चेन पटकते हैं, कपड़े पटकते हैं, चद्दर पटकते हैं, चटाई पटकते हैं, सामान पटकते हैं जो उनका यूज करा। चेन तो पिताजी चेन भी तो यूज करे थे, वो क्यों नहीं? वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का इसलिए निवेदन बार बार कर रहे हैं कि अपने ऊपर खर्च करना सीखो। अपने ऊपर मरने के बाद तो लोग 13 ब्राह्मण को भोजन कराएंगे इस शरीर पर, अपने जीते जी कुछ ऐसा कर जाना कि भूखे को भोजन कराकर चले जाना, तो जिंदगी भर सार्थक। जिंदगी भर की सार्थक। अपने जीते जी एक बेलपत्री का वृक्ष लगा कर जाना, और वृक्ष ऐसा मत लगा देना कि बाद में बकरी खा जा। हमने कई राजनेताओं को देखा है,
आज वृक्षारोपण करते हैं, 15 दिन बाद मालूम ही नहीं पड़ता वृक्ष कहां गए। इतना बड़ा फंक्शन करा, अखबार में फोटो छप गए, वृक्षारोपण वृक्षारोपण वृक्षारोपण, 15 दिन बाद मालूम पड़ा बकरी खा गई उन वृक्षों को। ऐसा वृक्ष ना लगाइए, अपने घर में बेलपत्री का वृक्ष लेकर आइए, पौधा लेकर आइए, उसको बड़ा करो जैसे बेटी को बड़ा करते हो। बड़ा करने के बाद कहीं अच्छी जगह पर जहां पानी तुम रोज डाल सको, जब तक पौधा बड़ा ना हो जाए तब तक उसको रोज पानी डालो। जैसे शंकर जी को जल चढ़ाने जाते हो वैसे बेलपत्री को जल चढ़ाने जाओ और पानी चढ़ाते चढ़ाते उस बेलपत्री के पौधे को बड़ा कर दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद तुम भले चले जाओगे, तुम्हारे हाथ की लगी हुई बेलपत्री के पौधे में से बेलपत्री टूटकर महादेव को लगती रहेगी, तुम्हारा जीवन सार्थक होता रहेगा। मरने के बाद भी एक काम अच्छा कर कर जाओ कि तुम्हारे हाथ की बेलपत्री महादेव को चढ़ती रहे। तुम भले ना रहो पर वो बेलपत्री शिव को चढ़े, ऐसा कर कर जाइए। अपने कर्मों को अच्छा करते चलो, श्रेष्ठ कर्म करते चलो, अपनी जिंदगी को सार्थक करते चलो। कोई मंदिर का निर्माण हो रहा है, कोई मंदिर बन रहा है, कोई सत्कर्म हो रहा है, कोई बड़ा अपने शहर में, गांव में, नगर में, कॉलोनी में कोई बड़ा मंदिर बन रहा है, बन सके उसमें 1 ट्राली ईंट पटक दो, बन सके 1 ट्राली रेत पटक दो, बन सके 2 सीमेंट की बोरी पटक दो। नहीं बन सके तो मंदिर बन रहा है तो उसमें टांग मत अड़ाओ। अच्छा काम हो रहा है ना, मंदिर में ही लग रहा है ना, तो उसको बन सके तो अच्छा करिए, उसमें टांग मत अड़ाओ। अगर तुमने बनते हुए मंदिर में भी टांग अड़ा दी तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है। तुम माता के गर्भ से जन्मे जरूर हो पर माता और पिता को लज्जित करने वाला कर्म करते हो तुम। श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करो। अच्छा, ये आपके मालेगांव की एक टीम जहां पर भी शिव महापुराण की कथा होती है वहां पर भोजन व्यवस्था संभालने के लिए आती है। मालेगांव की, यहां बैठे होंगे, खड़े हो जाओ जरा। इनके कम से कम एक माताएं ऐसे, इनके कम से कम 100 से 125 लोग ऐसे हैं जो कहीं पर भी शिव महापुराण की कथा होती है और वहां फोन लगाकर पूछते हैं सेवा की जरूरत हो तो हम लोग आ जाएं। निस्वार्थ, कोई पैसा नहीं, कोई किराया नहीं, कोई भाड़ा नहीं, कोई जाना नहीं, कोई आना नहीं। तुम्हारी ना गाड़ी चाहिए ना भाड़ा चाहिए, अपने खर्चे से आते हैं, सेवा करते हैं और चले जाते हैं। तुमसे एक ना सामान मांगते हैं ना कभी सम्मान मांगते हैं। कभी इस मंच के ऊपर भी इनका कोई व्यक्ति को नहीं देखोगे कि इनका सम्मान हुआ। आते हैं, सेवा करी, चले जाते हैं। ये भगवान की इनके ऊपर कृपा है। बैठो भाई, बैठो। शिव तत्व है इनके ऊपर, शंकर की कृपा है। बन सके अच्छा करो, बन सके सेवा करो, बन सके श्रेष्ठ कर्म करो, वो सेवा हमारी जिंदगी में हमारे सामने जरूर आएगी। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। या कौन है संसार में ऐसा? किसको पुकारे हम? पार्वती जी शिव जी का दर्शन कर रहे हैं, सामने शंकर है, अवघड़ी और शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। मेरे बाबा से निराला यहाँ को ही नहीं, भोले बाबा से निराला कोई नहीं रे, यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं।
कोई नहीं। बोले बाबा से निराला कोई नहीं। शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभो बाबा से निराला कोई नहीं।
से निराला यहाँ कोई नहीं। भोले आपसे निराला कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं यहाँ कोई नहीं। मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं।